दोस्तों, ओयो की तरफ से एक खबर आई है कि ओयो में अब बगैर शादीशुदा लोगों को यानी कि जो कपल होते हैं उनको जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये खबर आते ही उनके पसीने छूट गए। जो लड़के लड़कियां अपने मम्मी पापा की बगैर इजाजत के अपनी मर्जी से चुपके चुपके अपने साथी के साथ ओयो रूम बुक करके मिल लिया करते थे, तो अब सवालों ने जन्म ले लिया है कि क्या अब वो पहले की तरह ओयो में नहीं जा पाएंगे। तो आप घबराइए मत, जा पाएंगे। हम आपको उसकी असली कहानी बताते हैं। पहले कुछ सवाल समझ लेते हैं। ओयो में जाना है तो क्या आपको पहले अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी होगी? क्या ओयो ने ये पॉलिसी बना करके अपना धंधा और बढ़ा लिया है या और नुकसान कर लिया है अपना, या कपल की जेब और ढीली होगी? ओयो में जाने का दूसरा रास्ता क्या है? ओयो ने जो पॉलिसी बनाई है इससे होटलों का क्या फायदा होने वाला है? ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप पूरी बात अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ओयो की जरूरत आजकल के जीवन में सबको है, चाहे वो शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा हो। प्लीज आप इसे पूरा देखें, आप अच्छे से पूरी बात समझ पाएंगे कि कैसे होटल वाले और अमीर होंगे, आपको अब कितने ज्यादा रुपए देने होंगे, कंपनी ने यह नियम लाकर किसका फायदा किया है और किसका नुकसान किया है। आप ओयो की कहानी समझ लीजिए, बातें जान लीजिए, इसके बाद पूरी डिटेल के साथ आप समझने की कोशिश करिए और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दरअसल ओयो होटल और एक उपलब्ध कराने वाला एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है। यह एक भारतीय होटल चेन है और दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक है। ओयो से कुछ खास जुड़ी हुई बातें हैं, वो भी आप जानिए कि ओयो की स्थापना साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। ओयो का मतलब होता है ऑन योर ऑन रूम, यानी आपके अपने कमरे में। ओयो कम बजट वाले लोगों के लिए भी बड़े होटलों में रहने का विकल्प देता है। होटलों में कमरे 2-4 घंटे के लिए भी बुक किए जाते हैं। होटल और घर उपलब्ध कराने के अलावा उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को फुल स्टेज तकनीकी भी देता है। होटलों को पट्टे पर देता है और फ्रेंचाइजी भी करता है। 2020 में 5 करोड़ ऐप डाउनलोड करने का रिकॉर्ड बनाया था ओयो ने, और 2023 और 24 में 299 करोड़ रुपए का मुनाफा भी किया था। ओयो भारत और दक्षिण एशिया का लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करता है। इतनी सारी जानकारी हमने आपको ओयो के दी है, लिहाजा अब तो जानकारी है कि दिलचस्प ये हो जाती है कि क्यों अब ऐसा ट्विस्ट आ गया है कि जिससे होटलों का फायदा होगा और आपका नुकसान होगा। आपका ही नहीं बल्कि ओयो का भी नुकसान होगा। इसको आप डिटेल में देखिए और समझिए। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल होता क्या है कि जब आप माना कि किसी छोटे शहर से हैं या बड़े शहर से हैं, हम एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहने पर आपने एक होटल बुक किया मुंबई में। अब दिल्ली से जाने वाला व्यक्ति जब मुंबई पहुंचता है तो ओयो की कई पॉलिसी होती हैं, होती है के साथ साथ उसका फायदा और नुकसान सब वो उसके ऐप में दिखाई देता है। आप अगर उसके यूजर हैं तो आप समझिएगा। सबसे पहले तो जब होटलों में लोग कम पहुंचते हैं, यानी कि किसी भी ऐसे ओकेजन पर कि जब होटलों में बुकिंग कम होती है, शादी सालग नहीं होती है या कोई फेस्टिवल नहीं होता है या घूमने का समय नहीं होता है, उस वक्त होटलों में मंदी छाई होती है। तो ओयो अपनी पॉलिसी के तहत उसको रेट कम कर देता है। माना कि होटल अगर 4000 रुपए का है तो अगर ओयो के माध्यम से आप जाते हैं तो हो सकता है कि वो 2000 का ही मिले या 2200 या 2500। ये तो अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग डिफरेंस के हिसाब से तय होता है कि होटल में क्या क्या फैसिलिटी मिले क्या क्या नहीं। अब जब 4000 रुपए वाला रूम आपने ओयो के माध्यम से बुक किया तो वो 2000 में मिल गया। अब आप होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद में होटल मालिक से बात होती है, जो वहां का मैनेजर होता है या मैनेजर से बात होती है कि अब दिल्ली से कपल पहुंचा, यानी कि जो शादीशुदा नहीं, माना फ्रेंड सर्किल है,
हो सकता है कि वो कंपनी के काम से जा रहे हो सकता है कि वो पर्सनल काम से जा रहे हो सकता है अन्य काम से कहीं जा रहे हो, इसमें कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे, मुंबई पहुंचते हैं दिल्ली से, तो उनको लगा कि जो पहले नियम था वो ये था कि आपसे आधार कार्ड ले लिया और आधार कार्ड के साथ साथ आपको रूम दे दिया। हालांकि कभी कभार एक आधार कार्ड से काम चलता था, कभी कभी दोनों आधार कार्ड। लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं इनमें परिवर्तन हो गया। अब पॉलिसी ने कह दिया कि अब बगैर शादीशुदा वालों को रूम्स नहीं मिलेंगे। अब समझिए, अब ये कपल तो जाएगा और मुंबई ही जाएगा, ओयो के माध्यम से बुक किया। हालांकि अब इसमें यह भी समस्या आएगी कि अब होटलों को यह कैसे प्रूफ दिया जाएगा कि ये जो कपल आए हैं ये शादीशुदा हैं या नहीं है। अब आजकल के फैशन के दौर में कुछ लड़कियां शादी होने के बाद भी मांग नहीं भरती हैं, कुछ भरती हैं, तो प्रूफ कैसे दिया जाएगा? क्या कोई सर्टिफिकेट लेके चलना पड़ेगा या आधार कार्ड से मैच होगा? अभी इसकी जानकारी पूरी ओयो ने नहीं दी है। हालांकि उसने बताया है कि आपको प्रूफ करना होगा। दूसरी बात यह है कि अब वो लोग वहां पहुंच गए, यानी कि दिल्ली से, जो मैं पिछली बात कर रहा था उसी पर आते हैं। अब दिल्ली से बंदा पहुंचा मुंबई, होटल में घुस गया और घुसने के बाद में अब वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि साहब मैं हूं और ये मेरी वाइफ है। माना एक केस में कि ये वाइफ है, तो वो अपना आधार कार्ड दिखाएगा, बताएगा कि मांग भरी है या नहीं भरी है, या और भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, या फोटो दिखाएगा शादी की, या अन्य भी कोई सर्टिफिकेट हो सकता है कि न्यायालय से लेकर के आए कि हाँ ये मेरी वाइफ है, ये मेरा पति है। तो ये तो हो गई एक केस की बात। अगर वो प्रूफ कर देता है तो चलो वो पॉलिसी मान ली जाती है। अगर वो प्रूफ नहीं भी कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि लड़के का या आदमी का आधार कार्ड में नाम अलग लिखा होता है और लड़की के आधार कार्ड में नाम अलग लिखा होता है, वो परिवर्तन नहीं कराते और उनकी कोई ट्रिप बन जाती है या कहीं घूमने जाने की या कहीं मीटिंग्स में या किसी ट्रेजेडी में। कई काम हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। अब जब होटल में खड़े हैं, प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी पत्नी है या नहीं है, तो ऐसे में होटल वाला क्या करेगा? आप समझिए, ये तो मैंने पहला केस बताया। दूसरा एक केस वो भी है जिसमें कपल्स आते हैं, यानी कि जो शादीशुदा नहीं है वो भी हैं। अब वो क्या करेंगे उनकी कहानी भी हम बताएंगे। तो पहले तो इनकी कहानी समझ लेते हैं कि जो शादीशुदा है और प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब होटल वाला क्या कर रहा है कि जो 4000 का रूम था वो ओयो के माध्यम से आया था, वो 2000 में था लगभग, मैंने बताया। तो अब वो डील कैंसिल होगी कि साहब आपको ओयो के माध्यम से होटल हम नहीं दे पाएंगे, बात खत्म। अब जो बंदा दिल्ली से मुंबई गया है, तो क्या आपको लगता है कि किसी होटल में घुसने के बाद में वो वापस आएगा? वहां से नहीं आएगा। कोशिश करेगा कि नहीं आएगा, हो सकता है भी जाए। लेकिन अब जब वो फैमिली के साथ में है या अपनी वाइफ के साथ में है, तो वो अब तो कहेगा ना कि मैं होटल में आ गया तो मुझको तो रूम चाहिए। तो अब होटल वाला बताएगा आपको कि साहब हम आपको रूम ओयो के माध्यम से नहीं दे पाएंगे। जब बहुत गिड़गिड़ाएगा कि साहब रूम चाहिए, तो कहेगा एक हमारे पास पॉलिसी है कि आप इसको कैंसिल कीजिए, ओयो को हम आपको रूम दे देते हैं, लेकिन उसका रेट अब साहब रहेगा 4500 रुपए। समझिए, आप मजबूरी के शिकार हो जाएंगे। और मजबूरी का फायदा कौन उठाएगा? होटल वाला। कि भाई जो चीज हमको 2000 में मिले थे वो 4000 या 4500 में देनी पड़ेगी। ये फायदा किसका हुआ? होटल वाले का हुआ। अब कंपनी सोच रही है कि मेरा क्या फायदा हुआ? कंपनी का इसमें कोई भी फायदा हमको अभी तक नहीं दिखा है। और लगता है कि जैसे आप ओला उबर में कुछ करते हैं लोग, ड्राइवर्स की अब कमीशन लेता है कौन? ओला उबर। वैसे ही ओयो कमीशन लेता है जब वो किसी होटल को फ्रेंचाइजी देता है, तो उसका जो कमीशन जा रहा होता है 2000 रुपए में भी कमीशन जा रहा होता है ओयो को। अब माना कि 500 कमीशन चला गया तो 1500 ही मिल रहा था, लेकिन अब वो डायरेक्ट जब पार्टी को डील करेगा तो उसमें उसको पूरे 4500 या 4000 मिलेंगे जो सीधे उसके अकाउंट में आएंगे। यानी कि इसका फायदा सीधे तौर पर होटल को हुआ और नुकसान पार्टी को हुआ और कंपनी को हुआ। ना तो कंपनी को कमीशन मिला और ना पार्टी कंपनी की रही, पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात में, अब जो कपल हैं जो शादीशुदा नहीं है, अब वो गए किसी मीटिंग्स में गए या किसी ट्रेडिंग में गए या अन्य काम से गए, तो वो तो उन्होंने होटल बुक किया, माना 5000 का रूम है, उन्होंने ओयो के माध्यम से बुक किया, हो सकता है कि 2500 का पड़ा हो रूम। अब वो पहुंच गए रूम में। ये भी कहानी हम समझ सेम रख लेते हैं कि वो दिल्ली से ही हैदराबाद गए हैं।
अब हैदराबाद पहुंचने के बाद में जो कपल यहां से पहुंचा होगा, नहीं हैदराबाद, हम कह लेते हैं कि दिल्ली से, चलो दिल्ली में ही बुक कर लेते हैं। अब दिल्ली से बंदा किसी होटल में पहुंचता है, अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है, पार्किंग में पहुंचने के बाद में सीधे जब होटल के ऊपर जाता है, रिसेप्शन में पहुंचता है, तो अपनी वो ऐप दिखाता है कि मैंने आपका होटल बुक किया, ये चीजें हैं। तो मैनेजर साफ मना कर देता है कि हम नहीं दे पाएंगे आपको रूम्स, क्योंकि ये पॉलिसी में नहीं है। अब रिसेप्शन में जो बैठा होता है वो भी यही बात बोलता है कि नहीं हो पाएगा सर। तो इसमें भी यही होगा कि वो बंदा गिड़गिड़ाएगा, कहेगा कि नहीं हो पाएगा तो कैसे रहूं, मैं तो आ गया हूं, गाड़ी लगा दिया है, मेरा समय बर्बाद हो गया, इतना सारा सब चीजें। तो अब उसके लिए भी दूसरा नियम बनेगा, क्या? होटल वाला स्वयं बनाएगा कि भाई साहब आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा ओयो की तरफ से, और जो मैं रूम दो रहा हूं वो आपको लेना पड़ेगा। अब समझिए, जो 5,000 का रूम था वो जो ओयो के माध्यम से 2500 रुपए में बुक हुआ था, अब उस 2500 में भी होटल वाले को कमीशन जा रहा था 700 रुपए, यानी कि होटल वाले को सिर्फ 1800 रुपए बच रहा था। लेकिन फ्रेंचाइजी थी ओयो की, तो वो कस्टमर आया था, डायरेक्ट तो आया नहीं था, ओयो के माध्यम से आया था। लेकिन अब वो 1700 या 2000 उसको नहीं मिलेंगे होटल वाले को। अब सीधे वो कहेगा मुझको 5000 चाहिए, या 8000 चाहिए, या 7000 चाहिए, जैसा उसको कस्टमर को देख करके लगे। ये अक्सर अमूमन होता है कि होटल वाले आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं कि हम कैसे पैसे ज्यादा से ज्यादा बना सकें। अब इस केस में उलझ गया कस्टमर, नुकसान हो रहा है कस्टमर का। बंदा जाएगा, बंदे को अगर दिल्ली से दिल्ली में रुकना है तो वो रुकेगा, कैसे भी रुके। अगर वो मुंबई में वो रुकना चाहता है तो वो रुकेगा, कैसे भी रुके। तो नुकसान किसका, फायदा किसका? नुकसान सीधे तौर पर कस्टमर का ही है, फायदा सीधे तौर पर होटलों का है, और नुकसान कंपनी का भी है। क्योंकि जिस होटल में वो अब रुक लेगा, वो उसका नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी सुविधाएं दे देगा, कुछ डिस्काउंट दे देगा 10-20%, तो कहेगा सब आप सर आप होटल में आप कभी भी आइए, आपका होटल आप अपने तरीके से रहिए, यूज करिए, आप ओयो के माध्यम से मत आइए। हालांकि फ्रेंचाइजी होटल ले रखे होते हैं, लेकिन उनको दिक्कत ये होती है कि उनको जो कमीशन देना पड़ता है, यानी कि उनके माध्यम से जो कस्टमर आता है वो उनको खलता है। उनको लगता है कि पूरा पैसा हमारे ही खाते में आए। समझ रहे ना आप बात को? इस बात में 2025 में जो नए नियम आए हैं, ये आपको समझने जरूरी है कि आप अगर कहीं का ट्रिप प्लान करते हैं तो पहले सोच समझ लीजिए कि आप कपल्स में हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं कि बगैर शादीशुदा हैं। बगैर शादीशुदा है तो आपकी अलग रणनीति बन सकती है, और शादीशुदा है तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ और ये आपके पति हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और शेयर इसलिए करें क्योंकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और जो भारत में सबसे बड़ा वैश्विक बाजार इस क्षेत्र में बना हुआ है उसकी भी जानकारी पहुंचेगी तो लोग जागरूक होंगे। नमस्कार।